लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर कि जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड सीख। बीफ पसंदे की वो रेसिपी दोस्तों लेके आया हूँ आज आपके लिए, जो शाही दरबारों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। और इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से ख़ास फ्लेवरिंग करेंगे कि बस मज़ा आ जाने वाला है। तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। मैं बीफ पसंदों की आधा किलो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग अपन ज़्यादा बनाएं तो मसालों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे पहले पसंदों के लिए गोश्त, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, दही और ज़ीरा, सूखा धनिया, साबुत बादाम, खसखस और खोपरा पाउडर और आम मसाले जो घर में होते हैं वो सारे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्पेशल बीफ पसंदों को फ्लेवर बनाने के लिए एक पाउडर तैयार करेंगे। तो इसमें हमने 3 से 4 काली मिर्चें डाली हुई थी पहले। अभी हम इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे और उसके बाद खसखस इसमें जाएगी 1 चम्मच तकरीबन, और उसके बाद इसमें जाएगा हमारा खोपरा पाउडर भी 1 चम्मच भर के, और इसके बाद इसमें सूखा धनिया साबुत जो है वो भी 1 चम्मच पूरा जाएगा। और इसके बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों याद रखें, आपने ये जो ग्राइंड करने हैं ज़्यादा बारीक नहीं कर लेना, थोड़ा दरदरा सा काम रखना है। दरदरे मसाले जाएंगे इसके अंदर। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा बस ग्राइंड किया कि जो दाने हैं वो सारे आपस में टूट जाएं, बिल्कुल चूर या पाउडर ना हो जाए, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बाउल में वापस निकाल लिया है। तो ये हमारा फ्लेवरिंग के लिए सफूफ तैयार हो चुका है। तो अब हम गोश्त की तरफ आएंगे। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, तकरीबन इसमें हाफ कप ऑयल जाएगा और उसको हम गरम कर लेंगे ताकि हम इसमें बाद में प्याज को ब्राउन कर सकें। क्योंकि आधा किलो की रेसिपी थी तो 2 मैंने प्याज दरमियाने जो है काट लिए हैं। अब काटने के बाद हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे, और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जब आपके प्याज पे ये वाला कलर आना शुरू हो जाए तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश पेस्ट बनाकर 1 चम्मच भर के डाल देना है। उसके बाद फिर अच्छे से इसको फ्राई करना है। दोस्तों खाने में जो बेसिक मज़ा, जो बेसिक टेस्ट और फ्लेवर निकल के आता है वो ज़्यादा भूनने से ही आता है। पसंदों का टाइम आ गया, तो पसंदे हम प्याज के अंदर ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं इनकी शेप, आप अपने कसाई से या जहाँ से भी गोश्त लेते हैं उसको बताएंगे कि पसंदों के लिए, तो वो आपको ख़ास किस्म की एक बोटी काट के देगा। काफ़ी नरम होगी और ये इंशाल्लाह लज़ीज़ जब बनेगी तो ज़्यादा जूसी और मज़ेदार हो जाएगी। तो आप उसको बता दीजिएगा कि मुझे पसंदों के लिए ही गोश्त बना के दे, तो वो इस तरीके से बना देगा। तो दोस्तों अब पसंदों को फ्राई करने का टाइम आ गया है। अच्छे से हम इसको प्याज के अंदर भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेंगे। ख़ास रेसिपी है, पसंदे मतलब कि बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। लोग चिकन के पसंदे, बीफ पसंदे, मटन के पसंदे, मतलब कि हर किस्म की, लेकिन जो बीफ के पसंदों का मज़ा है ना, वो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपके सामने आएगा। अब नमक डालेंगे। आधा किलो की रेसिपी है पसंदे, तो 1 चम्मच नमक डाला है, 1 ही चम्मच मैंने लाल मिर्च की डाल दी है। अब 1/4 मैंने हल्दी और 1 चम्मच सूखा धनिया साबुत, और ये गरम मसाला मैंने 1/4 चम्मच डाल दिया। अब अच्छे से इसको फिर पकाएंगे, इसको भूनेंगे। इसमें भूनने में कोशिश ये करेंगे कि ये जो हमारा गोश्त है इंशाल्लाह वैसे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि ये बोटी ही इस तरीके से है। तो अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये कंडीशन जब आ जाएगी तो आपने इसमें फिर 2 कप पानी के डाल के, तो इसको आपने साइडों से ये जो लग रहा है इसको भी अच्छे से पानी डाल के और मीडियम फ्लेम पर इसको गलने के लिए अब छोड़ देना है। एक तो ये अच्छे से मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आपने इसको
आधे घंटे से ज़्यादा टाइम देना है। साथ साथ हम देखते रहेंगे कि कितना गल चुका है। इसको हम प्रेशर में भी गला सकते हैं, लेकिन वो जायका वो उस तरीके से ये मज़ेदार नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे या अजीब बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने कोई तकरीबन 15 मिनट मुझे हो गया मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते को। तो इसकी इस तरीके से ये देखिए ना, बोटियाँ कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही हैं। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और 15 मिनट इसे और पकने दूंगा। तो 15 मिनट के बाद जब मैं ढक्कन खोलूंगा तो इस तरीके से इतना पानी मेरा इसमें जो है वो पसंदे गलने के बिल्कुल मराहिल में है। पूरी तरीके से नहीं गले हैं, लेकिन गलने के मराहिल में है। तो अब आपके सामने ये कंडीशन आ जाएगी। तो देखें कितना सॉफ्ट, कितना टेंडर और कितना जूसी सा। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। इसी तरह ढक्कन फिर से रख देंगे और ढक्कन दोबारा से 10 मिनट के बाद जब उठाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आ चुकी होगी। जब आपके पास इस तरीके की आएगी तो तकरीबन 90% आपका गोश्त भी गल चुका है। तकरीबन 10% अब आगे गल जाएगा। अब दही की बारी है, तो दही मैं इसके अंदर आधा कप दही का यानी 1 कटोरी मैंने दही की डाल ली है मसाला बनाने के लिए। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। मिक्स लो फ्लेम ही आपने इस्तेमाल करना है। लो फ्लेम पे खाना पकाने का और जो टेस्ट है ज़्यादा तेज़ पर भी पक जाता है, लेकिन उस तरीके से जो लो फ्लेम पर अब मज़ा आता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए कितना खूबसूरत इसको कलर, कितना खूबसूरत टेक्सचर आना शुरू हो चुका है। अब जब बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएंगे और इतना ही मतलब कि ग्रेवी रह जाएगी और ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा आपकी इस पसंदों पे, तो आपने उस वक्त जो हमने पहले सफूफ बना के रखा था ये डाल देना है। ये बेसिकली अब हमारा गोल अचीव करेगा टेस्ट की चैम्पियनशिप का। तो इस तरीके से हम अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, ठीक है। और थोड़ा सा बस इसका फ्लेवर हम अपने सालन में लाने देंगे। हमने जो जो चीज़ें डाल के ग्राइंड किया था वीडियो में आपके सामने, अच्छे से इसको थोड़ा सा, अब मैंने फ्लेम को भी थोड़ा हाई कर लिया है क्योंकि आखिरी मराहिल में है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा से जोश आ जाए और ये बिल्कुल जो 5% रह गया था गोश्त वो भी गल जाए। हरी मिर्चें डालूँगा मैं, बड़ी कटी हुई डाली हैं फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। तो अच्छे से चम्मच इसमें हिला दिया मैंने। तो ये कंडीशन अब आपकी आएगी। तो आपने क्या करना है कि चूँकि हमने ड्राई फ्रूट्स भी डालें तो हल्का सा आप इसमें जो है आधे से आधा कप पानी का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना मज़ा ख़राब हो सकता है। ढक्कन दे देंगे। अब ढक्कन उतारने के बाद ये जब सिचुएशन आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट ये सिचुएशन बनेगी, तो आप समझ लें कि ज़बरदस्त और मज़ेदार पसंदे पक कर रेडी हो चुके हैं। अब इसको खाया जाए और मज़ा उड़ाया जाए। तो दोस्तों देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी नवाजिशें, उसकी बरकतें और उसका करम। दोस्तों इतना प्यारा इसका कलर निकल कर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने देखें, ये बोटी मैंने ऐड की, ज़बरदस्त ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। दोस्तों ये थे शाही पसंदे, लाहौर की सौगात भी आप इसको कह सकते हैं। शाही पसंदों का एक अपना ही मज़ा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए मूड के साथ। अगर चैनल पे हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।